सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला है एक बेहद बड़ा और हाई वोल्टेज ट्विस्ट जो पूरे वीरानी परिवार की जिंदगी बदलकर रख देगा। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को रोमांस, इमोशन, फैमिली ड्रामा, टकराव और कई चौंकाने वाले मोड़ एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। सबसे बड़ा फैसला लेकर नकुल पूरे परिवार के खिलाफ खड़ा हो जाता है और सबके सामने वैष्णवी की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी बना लेता है। यह दृश्य देखकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि नकुल इतना बड़ा कदम उठा सकता है। जहां एक तरफ नकुल और वैष्णवी अपने रिश्ते को नया नाम देकर हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ वीरानी हाउस में भूचाल आ जाता है। सबसे ज्यादा परेशान तुलसी दिखाई देती है। तुलसी के मन में एक ही सवाल घूमता रहता है कि नकुल ने तो अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन क्या इस घर के लोग कभी वैष्णवी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या उसे इस घर में सम्मान, प्यार और अपनापन मिलेगा या फिर उसकी जिंदगी हर दिन एक नई परीक्षा बन जाएगी? आने वाले ट्रैक में दामिनी और गौतम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दोनों नकुल को रोकते हैं और उससे सवाल करते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उस लड़की के लिए पूरे परिवार की इज्जत दांव पर लगा दी। क्या तुम्हें हमारी जरा भी परवाह नहीं है? क्या तुम्हें पता है कि आज हमारी कितनी बेइज्जती हुई है? नकुल बिना डरे और बिना झुके पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है, मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकता जिससे मैं प्यार ही नहीं करता। मेरा दिल सिर्फ वैष्णवी के लिए धड़कता है और मैं उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अगर अपने प्यार को पाने के लिए मुझे पूरे परिवार के खिलाफ भी जाना पड़े, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। नकुल की यह बात सुनकर दामिनी पहले तो खुश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद नकुल किसी बड़े घर की लड़की का नाम लेगा। वह मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा, तो आखिरकार तुमने अपने दिल की बात बता ही दी। अब जल्दी से उस लड़की का नाम बताओ। हम इतने दिनों से यही जानना चाहते थे। लेकिन जैसे ही नकुल पूरे विश्वास के साथ कहता है, उस लड़की का नाम वैष्णवी है, वैसे ही वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर नकुल ने वैष्णवी का नाम कैसे ले लिया। दामिनी गुस्से से कांपते हुए पूछती है, क्या तुम उसी वैष्णवी की बात कर रहे हो जिसका नाम पार्थ के साथ जुड़ा था? नकुल बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह देता है। बस यही सुनना बाकी था। दामिनी अपना आपा खो बैठती है और चिल्लाकर कहती है, वह लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। मैं जीते जी उसे इस घर की चौखट पार नहीं करने दूंगी। अगर तुमने उससे शादी की है, तो समझ लो तुमने इस परिवार से अपना रिश्ता खत्म कर लिया है। इसके बाद दामिनी लगातार वैष्णवी के खिलाफ जहर उगलने लगती है। वह कहती है कि वैष्णवी ने पहले पार्थ को अपने जाल में फंसाया और अब नकुल को भी बहला फुसलाकर अपने प्यार में डाल दिया। वह बार बार यही साबित करने की कोशिश करती है कि वैष्णवी इस परिवार के लिए अपशकुन है। दूसरी तरफ गौतम भी दामिनी का साथ देता है। वह नकुल को समझाने की कोशिश करता है कि अभी भी समय है, वह अपना फैसला बदल दे। लेकिन नकुल साफ शब्दों में कह देता है कि अब कोई भी ताकत उसे वैष्णवी से अलग नहीं कर सकती। उसने जो फैसला लिया है, वह जिंदगी भर उसी पर कायम रहेगा। इसी बीच करण को जब इस पूरी घटना का पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह गुस्से से आगबूला होकर सीधे वैष्णवी के पास पहुंचता है। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा दिखाई देता है। वह वैष्णवी को खरी खोटी सुनाते हुए कहता है, तुम तो डायन से भी ज्यादा खतरनाक निकली। डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन तुमने तो अपने ही घर को बर्बाद कर दिया। तुम्हारी वजह से आज पूरा परिवार टूटने की कगार पर आ गया है।
करण की कड़वी बातें सुनकर वैष्णवी का दिल टूट जाता है। वह बार बार खुद को समझाने की कोशिश करती है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन परिवार का व्यवहार उसे अंदर तक तोड़ देता है। आखिरकार वह फैसला करती है कि अगर उसकी वजह से परिवार में इतनी नफरत फैल रही है, तो बेहतर होगा कि वह खुद ही वहां से चली जाए। बिना किसी को कुछ बताए वैष्णवी घर छोड़ देती है। जब नकुल को इस बात का पता चलता है, तो वह घबराकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वह हर जगह वैष्णवी को तलाश करता है, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चलता। आखिरकार कुछ लोग उसे बताते हैं कि वैष्णवी काफी देर पहले वहां से जा चुकी है। यह सुनते ही नकुल पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह खुद को संभाल नहीं पाता और वहीं बैठकर रोने लगता है। उसे लगता है कि कहीं उसने अपने प्यार को हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया। उधर तुलसी भी वैष्णवी से बेहद नाराज हो जाती है। वह कहती है, यही था तुम्हारा प्यार? तुमने कहा था कि तुम नकुल से सच्चा प्यार करती हो। फिर मुश्किल समय आते ही तुम उसे अकेला छोड़कर कैसे चली गई? प्यार करने वाले भागते नहीं, बल्कि हर मुश्किल का सामना करते हैं। तुलसी की बातें वैष्णवी के दिल तक पहुंचती हैं। उसे एहसास होता है कि अगर वह सच में नकुल से प्यार करती है, तो उसे हर हाल में उसके साथ खड़ा होना होगा। वह वापस लौटने का फैसला करती है। आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब देखने को मिलेगा, जब वैष्णवी एक बार फिर वीरानी हाउस पहुंचेगी। इस बार वह किसी के तानों या अपमान से डरने वाली नहीं होगी। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ नकुल का हाथ थामेगी और सबके सामने कहेगी कि अब वह हर हाल में अपने पति का साथ निभाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दामिनी और गौतम अब एक नई साजिश रचने वाले हैं। दोनों मिलकर नकुल और वैष्णवी को अलग करने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं परिवार के कुछ सदस्य इस रिश्ते का समर्थन करेंगे, जबकि कुछ लोग इसके पूरी तरह खिलाफ खड़े दिखाई देंगे। ऐसे में वीरानी परिवार दो हिस्सों में बंटा हुआ नजर आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तुलसी इस रिश्ते को बचा पाएगी? क्या दामिनी का गुस्सा कभी शांत होगा? क्या गौतम अपनी सोच बदलेगा? क्या नकुल और वैष्णवी अपने प्यार की इस सबसे कठिन परीक्षा को पार कर पाएंगे? या फिर उनकी शादी के बाद शुरू होगा एक नया महायुद्ध, जो पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा? आने वाले एपिसोड्स में लगातार बड़े खुलासे, इमोशनल मोमेंट्स, रिश्तों की अग्निपरीक्षा और ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं, जो दर्शकों को अंत तक स्क्रीन से बांधे रखेंगे। इसलिए यदि आप भी इस सीरियल के हर नए अपडेट और आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या आखिरकार वीरानी परिवार नकुल और वैष्णवी के रिश्ते को स्वीकार करेगा, या फिर दोनों को अपने प्यार के लिए अभी और बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी?